अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वैन डर वाल इक्वेशन, या आप इसको ये बोल सकते हो रियल केस इक्वेशन। हाँ, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम? स्टैट्स ऑफ मैटर। स्टैट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे, और ये कौन सा क्लास है? 11th। इसमें नीट के क्वेश्चंस भी आएंगे, जेईई के, ठीक है। लेकिन ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर बोल दूं कि ये जो वैन डर वाल्स इक्वेशन है ये हम किसके लिए दे रहे हैं? रियल केस के लिए दे रहे हैं। तो इससे पहले का जो लेक्चर है, पहले के एक तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एंड नंबर सेकंड रियल गैसेस एंड दियर डिविएशन। रियल गैसेस एंड दियर डिविएशन ये मेरी चैनल पे पड़े हुए हैं, पहले इनको देख लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, फिर आपको ये इक्वेशन समझ आएगी, वैन डर वाल की इक्वेशन। पहले आपको डिविएशन समझ आ जाए, रियल केस हम किसको बोलते हैं वो समझ आ जाए, उसके बाद इस चैप्टर पे, इस लेक्चर पे आ जाना, ठीक है। तो हम यहां पे देख लेते हैं आइडियल गैसेस के बारे में। अब तक हम बात करते आ रहे हैं आइडियल गैसेस, एंड इनके लिए एक इक्वेशन हमने दी थी। क्या इक्वेशन दी थी? PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। बहुत ही फेमस इक्वेशन है, हमने ये डिराइव भी की थी। आइडियल गैस इक्वेशन एक टॉपिक रहा था हमारा, उसमें भी हमने ये डिराइव भी की थी कि कैसे कैसे हम इसको डिराइव करते हैं। इसमें जो ये P है, व्हाट इज दिस P? दिस इज द प्रेशर ऑफ गैस, दिस इज द प्रेशर ऑफ गैस, एंड दिस इट इज द वॉल्यूम, हियर इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, gas constant, and this it is the absolute temperature, absolute temperature, ठीक है। ये तो हमने देख लिया है। लेकिन जब हम रियल गैसेस पढ़ रहे थे लास्ट टॉपिक में, उस वक्त हमने बोला कि जो ये रियल गैसेस है ये एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऑल कंडीशंस मैंने यहां पे लिखा, एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं। ये इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं। किस इक्वेशन को? PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो नहीं करते हैं। तो फिर किस कंडीशन पे ये फॉलो करते थे? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। इस कंडीशन पे ये आइडियली बिहेव करते थे। लेकिन अगर आप इस कंडीशन को चेंज कर रहे हो तो रियल गैसेस आइडियली बिहेव नहीं करते। दैट मींस दे आर नॉट ओबेइंग द इक्वेशन। व्हाट इक्वेशन? PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम, ये डिफरेंस कहां क्रिएट हो गई? देख लीजिए इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में कुछ प्रॉब्लम्स है फिर, जिसकी वजह से जो रियलिटी में गैसेस एग्जिस्ट होते हैं वो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं एट ऑल कंडीशंस। हमें क्या करना है? हमें ढूंढना है कि हमें इसमें क्या करेक्शन करनी होगी ताकि जो इक्वेशन बने उस पे ये रियल गैसेस उसको क्या करे? फॉलो करे, उस रियल गैस उसको फॉलो करे, ठीक है। देख लीजिए ये जो इक्वेशन बनी थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, या इसी से मेरे गैस लॉज भी निकल गए थे। उस वक्त दो इंपॉर्टेंट एजम्पशंस मैंने बोले थे। क्या बोला था मैंने ये बोला था द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज negligible as compared to वॉल्यूम ऑफ गैस। देख लीजिए ये पॉइंट वहां पे मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बोला था, 6th वन उस वक्त मैंने बोला था। और मैंने उस वक्त ये भी बोला था कि बिकॉज ऑफ these two postulates we can differentiate ideal gases from real gases। और दूसरा पॉइंट क्या था यहां पे उस वक्त? there is no force of there is no force of attraction or repulsion
between molecules of gas, between molecules of gas। देख लीजिए ये दो पॉइंट्स मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में मैंने बोला था कि बाकी जो पॉइंट्स है वो आइडियल गैस एंड रियल गैस दोनों के लिए सेम है, बट दीज टू पोस्टुलेट्स दे वर फॉर व्हाट, दे वर फॉर आइडियल गैसेस। ये आइडियल गैसेस के लिए थे। कौन से पॉइंट्स? द वॉल्यूम ऑफ molecules of gas is negligible as compared to volume of total gas, and there is no force of attraction repulsion between molecules of gas, between molecules of gas। ठीक है, देख लीजिए यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने इस कंटेनर में, मैंने उस वक्त भी बोला है, थोड़ा बहुत फिर रिवाइज कर लेते हैं। यहां पे मैंने उस वक्त बोला था कि ये कंटेनर है, मैंने इस कंटेनर में एक आइडियल गैस लिया है, एक आइडियल गैस लिया है। ठीक है, अब देख लीजिए वॉल्यूम किसको बोलते हो आप? अगर आपको गैस का वॉल्यूम निकालना हो तो हम बोलते हैं इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। क्यों? क्योंकि जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और सारा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। या आप ये बोल सकते हो इट इज द अवेलेबल स्पेस, इट इज द अवेलेबल स्पेस थ्रू विच क्या gases can freely move, gases can freely move। देख लीजिए क्या बोला हमने? पहले तो हमने बोला कि जो आइडियल गैस हमने इस कंटेनर में लिया, अगर आपको बोला जाए कि इस आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना है, आप बोलोगे जितना वॉल्यूम कंटेनर का है, जितना वॉल्यूम कंटेनर का है। या वॉल्यूम को हम और एक डेफिनेशन दे सकते हैं कि ये वो अवेलेबल स्पेस है जहां गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीली क्या करें, फ्रीली मूवमेंट करें। दैट मींस ये गैस मॉलिक्यूल्स यहां बिखरे हुए हैं, लेकिन अगर मैं इन गैस मॉलिक्यूल्स को पकड़ के एक कोने में भर दूं, देख लीजिए उस वक्त मैंने बोला था कि जो ये गैस मॉलिक्यूल्स है इनका मास कम होता है, हम उनको बोलते हैं पॉइंट मासेस। क्या बोलते हैं हम? पॉइंट मासेस। या हम बोल सकते हैं इनका साइज कम होता है। अब देख लीजिए अवेलेबल वॉल्यूम कितना है, इस वॉल्यूम को छोड़िए क्योंकि ये वॉल्यूम किसका है? गैसेस का है फॉर एग्जांपल। अब अवेलेबल वॉल्यूम कितना है जहां गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं? दैट इज अ बिग, या हम बोल सकते हैं लार्ज। एंड this is very small, this is very small। what is this? This is the actual volume of ideal gas molecules and this is the available space, this is the available space। अगर आप चाहो तो इन दोनों में किसको नेग्लेक्ट कर सकते हो? आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही कम है, that is negligible, that is negligible। वही पॉइंट यहां पे है, the volume of molecules of gas is negligible as compared to volume of whole gas। ये volume of whole gas है जहां पे फ्रीली ये मूवमेंट कर सकता है, फ्रीली मूवमेंट कर सकता है। अब यहां पे आ जाइए, ये रियल गैस की बात कर रहे हैं। यहां पे हमने उस वक्त बोला था कि रियल गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर नॉट पॉइंट मासेस, दे आर रिजिड स्फीयर्स, दे आर रिजिड स्फीयर्स। दैट मींस इनसे बड़े हैं। अब देख लीजिए ये भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, लेकिन स्फीयर्स भी इनके क्या है? बड़े हैं। अब मुझे बोलिए यहां पे और यहां पे फर्क क्या है? यहां पे जो अवेलेबल वॉल्यूम था दैट वाज वेरी मच स्मॉल, कि आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहां पे आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज द गैस मॉलिक्यूल्स हैव ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, they have some volume as compared to ideal gases, as compared to ideal gases। that means ये जो real gases अपने हैं ये ideal gas equation को follow क्यों नहीं करते? because there must be some correction in volume। हमें इस volume में correction करना है, तभी ये real gases equation को follow कर सकते हैं, तभी ये रियल केसेस क्या इक्वेशन को फॉलो कर सकते हैं। पहले हम वॉल्यूम करेक्शन देख लेंगे, उसके बाद प्रेशर कलेक्शन देख लेंगे, फिर इक्वेशन बना लेंगे। क्या करेंगे? फिर इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, यहां पे देख लीजिए आप इस वॉल्यूम को आप करेक्ट कैसे कर लोगे, इस वॉल्यूम को हम करेक्ट कैसे कर लेंगे। ठीक है, हम यहां पे लिखेंगे पहला पॉइंट क्या करना है आपको, इस पॉइंट की वजह से आपको आइडियल गैस इक्वेशन में वॉल्यूम की जो टर्म है इसको करेक्ट करना है। क्या करना है? इसको करेक्ट करना है, वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। ठीक, इस कंटेनर को हम फिर एक बार यहां पे ले लेते हैं, इस कंटेनर को हम फिर एक बार यहां पे ले लेते हैं। दैट मींस दिस इज द कंटेनर, ये हमारा कंटेनर है यहां पे।
अब इस कंटेनर में देख लीजिए आप, वॉल्यूम किसको बोलोगे आप? फ्री स्पेस अवेलेबल। फ्री स्पेस अवेलेबल किसके लिए? फॉर द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये यहां पे गैस मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन यहां पे क्या हुआ है, यहां पे इनका एक्चुअल वॉल्यूम है, किनका एक्चुअल वॉल्यूम? गैस मॉलिक्यूल्स का, एंड इट इज नॉट स्मॉल दिस टाइम, इट इज नॉट स्मॉल दिस टाइम। अब मुझे बोलिए, ये जो यहां पे बचा ये वॉल्यूम, दिस इज फ्री, दिस इज फ्री। जहां पे गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जहां पे गैस मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करेंगे, एंड दिस इज द वी व्हिच इज इंक्लूडेड इन व्हाट? आइडियल गैस इक्वेशन। यहां पे क्या था, यहां पे इसको नेग्लेक्ट करते थे आप, ये सारा वी था, ये सारा क्या था? वी, ठीक। लेकिन यहां पे क्या करना है, ये जो वी है आपका, ये वी इट इंक्लूड्स होल स्पेस ऑन द, क्योंकि ये इक्वेशन किसके लिए दी गई थी? ये इक्वेशन आइडियल गैस के लिए दी गई थी। तो दैट मींस जो ये v यहां पे है, दिस v इंक्लूड्स होल स्पेस, बट द एक्चुअल वॉल्यूम इज हियर लेस। एक्चुअल वॉल्यूम इज हियर लेस। वी विल, एक्चुअल वॉल्यूम कितना आएगा, यहां पे मैं लिखूंगा एक्चुअल वॉल्यूम कितना आएगा? एक तो आइडियल वॉल्यूम जो होना चाहिए था, माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है क्या? इट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, इट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब यहां पे देख लीजिए, V तो हमें पता ही है, इस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की जगह पे हम क्या लिखेंगे? यहां पे हम लिखेंगे B, एंड this B is what? This B is constant called van der Waals constant. क्या बोलते हैं हम इसको? van der Waals constant। इसको आप बोलोगे van der Waals constant, ठीक है। लेकिन जो इक्वेशन मैंने यहां पे दी, दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस। ये 1 मोल गैस के लिए है। अगर मैं बोलूं कि यहां पे n मोल्स गैस के हैं, तो वो ज्यादा वॉल्यूम ले लेंगे, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा V माइनस NB, V माइनस NB। देख लीजिए क्या बोल रहे हैं हम, हमने पहले वॉल्यूम की करेक्शन करने की कोशिश की। यहां पे तो आइडियल गैसेस जो थे, इनके मॉलिक्यूल्स पॉइंट मासेस थे, बहुत ही कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते थे, व्हिच कैन बी नेग्लेक्टेड। तो दैट मींस द होल वॉल्यूम वाज डिसाइडेड टू बी V। बट इन केस ऑफ रियल गैसेस ये इसको फॉलो क्यों नहीं करते? क्योंकि इनका जो V है वो इनसे कम होता है, आइडियल गैसेस से कम। क्यों होता है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स रिजिड स्फीयर्स हैं, वो भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे, और वो वॉल्यूम इस फ्री स्पेस, वॉल्यूम हम फ्री स्पेस को बोल रहे हैं, तो फ्री स्पेस यहां पे कम हो रहा है, ये वॉल्यूम आपको इससे एक्सक्लूड करना पड़ेगा। जब आपने ये वॉल्यूम इससे एक्सक्लूड किया, आपका जो ये V यहां पे है, इसके लिए करेक्ट टर्म क्या है? अब V माइनस B। मगर ये V माइनस B किसके लिए लिखा आपने? 1 मोल ऑफ गैस। अगर आपके पास n मोल्स ऑफ गैस होंगे, तो फिर आपको लिखना है V माइनस NB। क्या लिखना है? V माइनस NB, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए, अब पहले इस van der Waals कांस्टेंट जो है हमारा, कौन सा? B। इस B के लिए आप यूनिट देख लीजिए, इस B के लिए आप क्या करोगे? यूनिट देख लोगे। देख लीजिए यूनिट कैसे निकालोगे? V माइनस NB, दैट मींस V इज इक्वल टू NB, ठीक है। लास्ट ईयर 2004 में डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ van der Waals कांस्टेंट B। देख लीजिए कैसे करोगे। अब आपको B का निकालना है, दैट विल बी V डिवाइड बाय N। अब ये V क्या है? इट इज द वॉल्यूम, दैट मींस यू हैव टू राइट हियर लीटर। अब ये N क्या है यहां पे? इट इज द मोल, इट इज द मोल। आपका क्या निकल गया? यूनिट लीटर पर मोल। क्या निकल गया आपका? लीटर पर मोल। किसका यूनिट है ये? इट इज द यूनिट ऑफ B, इट इज द यूनिट ऑफ B, ठीक। अब हम इस पे पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट टाइम आए हैं, फिर हम प्रेशर का करेक्शन भी देखेंगे, उसके बाद van der Waals इक्वेशन को कंबाइन करके बना लेंगे, ठीक है। अब यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। देख लीजिए, अब दूसरी बात यहां पे हम इसी B के बारे में करेंगे। वॉल्यूम का करेक्शन तो हमारा हो गया, लेकिन अगर आपको बोला जाए, यहां पे देख लीजिए क्वेश्चन, यहां पे देख लीजिए, इसी तरह क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे जो 2004 में आया था, इन van der Waals इक्वेशन, इन van der Waals इक्वेशन
द कांस्टेंट बी मेजर्स, ये जो कांस्टेंट बी है ये आपको क्या मेजर करता है? देख लीजिए क्या उसका पहला ऑप्शन था, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये पहला ऑप्शन था 2004 नीट, ठीक। एंड नंबर सेकंड क्या ऑप्शन था हमारा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्शन। नंबर थर्ड, it was volume occupied by molecules, volume occupied by molecules. Number fourth, it was something about pressure, ठीक है। अब मुझे यहां पे बोलिए क्या लिखा हमने? इन वैन डर वाल्स इक्वेशन द कांस्टेंट बी मेजर्स, ये कांस्टेंट बी आपको क्या मेजर करता है? हमने पहले ही बोला कि यहां पे जो आपने ये कंटेनर लिया है, इस कंटेनर का ये जो फ्री वॉल्यूम है इससे आपको एक्सक्लूड करना है। क्या करना है? एक्सक्लूड वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम एक्सक्लूड करना है? वॉल्यूम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। दैट मींस हियर द आंसर इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2004 में। इन वैन डर वाल्स इक्वेशन द कांस्टेंट बी मेजर, क्या मेजर करता है? ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेजर करता है, या रिपल्शन, या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है ये मेजर, या प्रेशर के बारे में बोलता है? तो फिर हमारा आंसर आ गया यहां पे, इट व्हाट डज इट डू? इट मेजर्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब यहां पे इसी के बारे में और एक पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिया F2Cl2, ठीक है। क्या लिया मैंने यहां पे? F2 and Cl2, ठीक। अब मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जांपल दीज आर द रियल गैसेस, दीज आर रियल गैसेस। अब इनको मैं कंटेनर में ले रहा हूं, ये फॉर एग्जांपल F2 लिया मैंने, यहां पे मैंने लिया Cl2। अब इसका भी यहां पे B, इसका भी यहां पे B। अगर आपको बोला जाए वैल्यू ऑफ B इज मैक्सिमम इन केस ऑफ F2 और Cl2, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? आपको दो कंटेनर दिए गए हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लीजिए रियल गैस है F2 एंड Cl2। अब आपको यह बोला गया कि यहां पे भी आपके पास कुछ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ B। यहां पे भी आपके पास कुछ ऐसा वॉल्यूम होगा जो आपको एक्सक्लूड माइनस करना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ B। अब इन दोनों में B का वैल्यू कहां पे ज्यादा होगा? कहां पे ज्यादा होगा? अब मुझे यहां पे बोलिए, मैंने बोला था कि आइडियल गैस में ये जो V है इट इज नेग्लिजिबल बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, व्हिच गैस? आइडियल गैस, दे हैव पॉइंट मास। एंड रियल गैसेस में हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनका मास होता है ज्यादा या इनका साइज होता है ज्यादा। अब कंपेयर करना हो तो आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से मास साइज किसका ज्यादा होगा? दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन का क्या होगा? क्योंकि बड़ा है, साइज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। दैट मींस बी वैल्यू विल बी मैक्सिमम फॉर क्लोरीन, विल बी मैक्सिमम फॉर क्लोरीन, ठीक है। तो फिर सिग्निफिकेंस आप इस बी से क्या मालूम कर सकते हो? सिग्निफिकेंस ऑफ बी मींस द गैस व्हिच हैज बिग साइज और यू कैन से बिग मास, लार्ज मास एक मॉलिक्यूल का, उसका बी क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जिसका मास कम होगा, इसका बी भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन आया है लास्ट टाइम। कंपेयर करो, यहां पे आप साइज की बात कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं CH3 CH2 CH3। अब दूसरा मैं लिख रहा हूं CH3 CH2
CH3 CH3। देख लीजिए ये क्या है आपका, इट इज N पेंटेन एंड दिस इज आइसोपेंटेन, सॉरी ब्यूटेन, ब्यूटेन एंड दिस इज आल्सो व्हाट, आइसोब्यूटेन। अब अगर आपको बोला जाए कि इन दोनों में B का वैल्यू किसका ज्यादा होगा, यहां पे साइज की बात हो रही है। जो लॉन्ग चेन होते हैं इनका साइज होता है बड़ा, और जो क्या होता है ब्रांचेड, या आप इस तरह बोल सकते हो आइसोमर, इसका क्या होता है, लेस। दैट मींस हियर द B वैल्यू विल बी मोर एंड हियर द B वैल्यू विल बी लेस, B वैल्यू विल बी लेस। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट वॉल्यूम करेक्शन। अब आपने वॉल्यूम करेक्शन में अब तक क्या सीखा कि हमारा जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी उसमें दो ऐसे पोस्टुलेट्स है जो रियल गैसेस पे अप्लाई नहीं होते। पहला पोस्टुलेट था वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, इट इज ट्रू फॉर द आइडियल गैसेस बट इट इज नॉट ट्रू फॉर व्हाट, रियल गैसेस। दैट मींस इस इक्वेशन में आपको वॉल्यूम का करेक्शन करना पड़ता था। वॉल्यूम का करेक्शन कैसे किया आपने एक्सक्लूडेड वॉल्यूम यहां से निकाल दिया। ठीक है, दैट मींस V के बजाय अब आपको V माइनस LD लिखना पड़ेगा यहां पे। ठीक है, फर्स्ट टर्म। एंड नंबर सेकंड, आपने B का यूनिट भी देख लिया एंड कंपेयर भी कर लिया कि B किसके लिए ज्यादा होगा, B किसके लिए कम होगा। अब आप नेक्स्ट पोस्टुलेट पे आ जाइए। क्या है नेक्स्ट पोस्टुलेट? देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। लेकिन ये पॉइंट किसके लिए है, फिर से बोल रहा हूं, आइडियल गैस के लिए, कि जो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस यहां पे हैं, इन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के दरमियान ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन। देख लीजिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैं टर्म यूज कर रहा हूं फोर्स, मैं टर्म यूज कर रहा हूं फोर्स। ठीक है, जब फोर्स की बात हो रही है, जब आप ये बोलोगे कि फोर्स हम कितना अप्लाई कर रहे हैं एक यूनिट वॉल्यूम पे, एरिया पे कितना फोर्स, तो फिर वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है प्रेशर। क्या बन जाता है, प्रेशर। दैट मींस एक करेक्शन तो हमने वॉल्यूम में कर ली, जो इस पॉइंट के बेस पे आपको करेक्शन करनी है दैट विल बी वायर, दैट विल बी इन प्रेशर। आप यहां पे लिखोगे करेक्शन ऑफ प्रेशर या प्रेशर करेक्शन लिखोगे। आप क्या लिखोगे, प्रेशर करेक्शन। एक बात याद रखिए, मैं यहां पे लिख देता हूं कि इसमें जो V है दैट बिकम्स इक्वल टू V माइनस NB, जो अभी हमने देख लिया फॉर द रियल गैसेस। यहां पे लिखूंगा मैं ऊपर, रियल गैस के लिए V किसके बराबर है, V माइनस NB के बराबर है। अब आपको जो यहां पे करेक्शन करनी है दैट करेक्शन विल बी फॉर प्रेशर, दैट करेक्शन विल बी फॉर प्रेशर। अब देख लीजिए यहां पे ये प्रेशर की बात कहां से आ गई। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले आइडियल गैस की बात करूंगा, यहां पे किसकी बात करूंगा, आइडियल गैस की। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक कंटेनर में आपने गैस को रखा है, ये कंटेनर का वॉल है। क्या है, कंटेनर का वॉल। ठीक, अब यहां पे क्या हो जाता है, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, विच गैस, आइडियल गैस, पहले उसी की बात कर रहे हैं। ये रैंडमली मूवमेंट करता है तो क्या करेगा, इसके साथ टकराएगा। क्या करेगा, इसके साथ टकराएगा। ठीक है, देख लीजिए यहां से ये आ रहा है, इस वॉल के साथ टकरा के वापस चला जाता है। ठीक, अगर ये यहां पे mv दैट मींस मोमेंटम, वेलोसिटी की बात हो रही है, यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज। कैसे, माइनस। ठीक, जहां पे मोमेंटम चेंज हो रहा है वहां पे मोमेंटम कैसे चेंज होगा, फोर्स की वजह से, फोर्स की वजह से मोमेंटम होगा चेंज। लेकिन ये फोर्स जहां पर अप्लाई हुआ उस वक्त क्या क्रिएट वहां पे होता है, प्रेशर। क्या क्रिएट होता है वहां पे, प्रेशर। ठीक है, दैट मींस ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये विद फास्ट स्पीड किसके साथ कोलाइड करता है, विद द वॉल्स ऑफ गैस एंड दिस क्रिएट्स प्रेशर which is here, this creates pressure. This is pressure of ideal gas, ideal gas. ठीक,
यहां पे भी एक मॉलिक्यूल है, यहां पे भी एक मॉलिक्यूल है आइडियल गैस का, मगर हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोल रही है इनके दरमियान ना तो कोई रिपल्शन है ना तो कोई अट्रैक्शन है। दैट मींस दे आर मूविंग इंडिपेंडेंटली, दे हैव नथिंग टू डू विद दिस। इस मॉलिक्यूल के साथ इनका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ना ये इसको अट्रैक्ट करते हैं ना ये इसको रिपल करते हैं। जो इसकी स्पीड है, फास्टर स्पीड के साथ ये कोलाइड करेगा, यहां पे जो प्रेशर क्रिएट होगा दैट प्रेशर विल बी हाई, दैट प्रेशर विल बी हाई। ठीक, अब यही कंडीशन आप किसमें देख लीजिए, रियल गैस में देख लीजिए। आप यही कंडीशन देख लीजिए, ये हमारा वाल बन गया कंटेनर का जहां पे आपने रियल गैस को लिया है। मैं यहां पे एक मॉलिक्यूल ले लूंगा, बड़ा सा मॉलिक्यूल, क्यों, क्योंकि रियल गैस की बात हो रही है। एंड इसका नाम क्या रखूंगा मैं, इस मॉलिक्यूल का नाम मैं रखूंगा ए। ठीक, ए टाइप मॉलिक्यूल। अब यहां पे और एक मॉलिक्यूल है, यहां पे भी मॉलिक्यूल है, यहां पे भी मॉलिक्यूल है। इनका नाम क्या रखोगे हम इनका नाम रखेंगे बी टाइप मॉलिक्यूल्स। अच्छे से समझिएगा, क्या नाम रखा इनका हमने, बी टाइप मॉलिक्यूल्स। अब ये जो मॉलिक्यूल यहां पे है, ये भी क्या करेगा, इस पे टकराएगा, मोमेंटम चेंज होगा, फोर्स होगा, फोर्स की वजह से प्रेशर क्रिएट होगा, और यहां पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी प्रेशर ऑफ रियल गैस, दैट विल बी प्रेशर ऑफ रियल गैस। ठीक है, दैट विल बी प्रेशर ऑफ रियल गैस। मगर मुझे बोलिए, ये जो स्पीड के साथ चल रहा था, लेकिन ये इसको क्या करेंगे, ये इसको अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट। दैट मींस ए मॉलिक्यूल हैज बीन अट्रैक्टेड बाय बी मॉलिक्यूल्स। इसकी स्पीड को क्या हो जाएगा, कम, इसकी वेलोसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी कम होगी। जब इस जगह पे जिस रफ्तार से ये इस वॉल पे कोलाइड हुआ, उस रफ्तार से यहां पे कोलाइड नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स इसको आपस की तरफ खींच रहे हैं। दैट मींस हियर दिस प्रेशर, दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर हियर, जो ये क्रिएट कर रहा है, दिस इज आल्सो एक्सटर्नल प्रेशर, इट विल बी लेस देन आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस में क्या था, आइडियल गैसेस में प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है। कौन सा प्रेशर, आइडियल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, मगर यहां पे यही प्रेशर कम क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, हमें प्रेशर का करेक्शन करना है। देख लीजिए, अब हम क्या कर लेंगे, यहां पे इसको मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, दूसरी कंडीशन देख लीजिए यहां पे। अब मुझे बोलिए, कॉन्सेंट्रेशन of A-type molecules, A-type molecules, A-type molecules, कॉन्सेंट्रेशन आप कैसे निकालते हो, 12th में आप सॉल्यूशन में देख लोगे। आप बोल रहे हो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, कितने वॉल्यूम में कितने मोल्स है, ये कॉन्सेंट्रेशन बन गई। क्या बन गई, कॉन्सेंट्रेशन। अब मुझे बोलिए, यहां पे जो आपका क्या हुआ, यहां पे जो आपके ये ए है, कितने ए है, ठीक, मैं बोल रहा हूं कि ये सारे ए है। क्यों, क्योंकि एक पोजीशन पे तो ये ए बन गया और बाकी इसको खींच रहे हैं, वो क्या बन गए, बी। लेकिन जब ये टकरा के वापस चला जाएगा, अब ये इसकी जगह आएगा, ये ए बन जाएगा, फिर ये ए बन जाएगा, फिर ये ए बन जाएगा। दैट मींस ऑल ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर ए एज वेल एज बी, होल ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर ए एज वेल एज बी। मैं फिर से बोल रहा हूं, होल ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर ए एज वेल एज बी, एज वेल एज बी। यहां पे दो किस्म के प्रेशर क्रिएट होते हैं आइडियल गैस में, एक्सटर्नल प्रेशर, लेकिन यहां पे दो प्रेशर है। कैसे है दो प्रेशर, एक प्रेशर तो ये एक्सटर्नल हो गया और ये तो आपस में भी लड़ रहे हैं, वहां पे भी क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये गैस के अंदर हो रहा है। इस प्रेशर को आप क्या बोल रहे हो, इंटरनल प्रेशर। एंड जो आपका टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी पी एक्सटर्नल प्लस पी इंटरनल। क्या होगा वो, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल होगा, इसका और इसका सम, क्योंकि ये गैस मॉलिक्यूल्स आपस में भी लड़ रहे हैं, कुछ क्रिएट प्रेशर कर रहे हैं, उसको आप पी इंटरनल बोलोगे। अब जो ये पी इंटरनल आपका है, ये जो पी इंटरनल आपका है, ये पी इंटरनल किस पे डिपेंड करेगा,
ए मॉलिक्यूल्स पे एंड बी मॉलिक्यूल्स पे। मैं बोल रहा हूं कि सारे मॉलिक्यूल्स ए भी है, सारे मॉलिक्यूल्स बी भी है, कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बी। जो आपको बोल रहा था कि यहां पे जो आपका ये वॉल है, ये तो ए मॉलिक्यूल हो गया, ये आपके बी मॉलिक्यूल्स है, लेकिन जितने इसमें ए मॉलिक्यूल्स हैं हम सबको ए भी बोलते हैं, क्योंकि एक एक करके यहां पे आके कोलाइड करके बी बन जाएंगे, और उतने ही आपके क्या है बी। क्या प्रेशर करते हैं ये क्रिएट? ये इंटरनल प्रेशर क्रिएट करते हैं। क्या? इंटरनल प्रेशर। एंड दिस पहले देख लीजिए, P इज इक्वल टू P टोटल इज इक्वल टू P एक्सटर्नल प्लस P इंटरनल। जो आपका ये इंटरनल है ये किस, ये तो डिपेंड करेगा कि A कितने हैं एंड B कितने हैं। दैट मींस कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। अब यहां पे देख लीजिए, concentration of A it will be equal to N by V। जैसे हमने देख लिया कि concentration तो यही होता है, ठीक है। हाँ, अब दूसरा क्या लिखोगे आप? concentration of B it will be equal to N by V। ठीक, internal pressure directly proportional to N by V into N by V। याद रखिएगा, N is equal to M स्क्वायर, V is equal to V स्क्वायर। अब देख लीजिए, जो ये P इंटरनल है, क्या है P इंटरनल, ये प्रोपोर्शनलिटी टर्म खत्म करके A कांस्टेंट लगाओ, क्या बन गया आपका? इट इज AN स्क्वायर डिवाइड बाय V स्क्वायर। AN स्क्वायर डिवाइड बाय V स्क्वायर। यहां से ही इसका यूनिट निकालो, किसका? वेंडर वॉल कांस्टेंट A का। वेंडर वॉल कांस्टेंट A का यूनिट निकालिए आप। P इट इज एटमॉस्फेयर इनटू V यहां पे आ जाएगा, इट इज लीटर स्क्वायर, दिस इज मोल स्क्वायर इज इक्वल टू A। अब क्या कट हो जाएगा? यहां पे कुछ नहीं कट होगा, तो फिर आप क्या लिखोगे? एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर, एंड दिस विल बी द यूनिट ऑफ ए। देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी 2014 में आया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए, वो आप यहां से निकाल सकते हो। इट इज द एटमॉस्फेयर, इट इज द लीटर स्क्वायर, एंड डिवाइड क्या हो जाएगा आपका? डिवाइड क्या हो जाएगा? इट इज पर मोल स्क्वायर, पर मोल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट इसके बारे में साथ साथ उठाइएगा, टोटल प्रेशर किसको आ गया बराबर, जो आप प्रेशर यहां पे लिखोगे, इट इज द P प्लस P इंटरनल। P इंटरनल क्या आ गया? AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर, ये यहां पे आ गया, ठीक है। अब यहां पे हम देख लेंगे कि इस A का जो है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ ए का क्या सिग्निफिकेंस है? जैसे बी का हमने देख लिया कि जिस मॉलिक्यूल का, जिस गैस का साइज ज्यादा होगा, इसका बी का वैल्यू भी क्या होगा? ज्यादा। यहां पे देख लीजिए हम कि ये बी एक्चुअली करता क्या है। ये बी ये ए आया कहां से? ये आया इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ये याद रखिए, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? मैं यहां पे लिख रहा हूं NH3O2 H2 F। चलो इतना ही ले लेते। अगर आपको बोला जाए कि कंपेयर कीजिए ये जो गैसेस यहां पे लिखे हैं, ए का वैल्यू कहां पे मैक्सिमम होगा? ए का वैल्यू कहां पे मैक्सिमम होगा? दैट मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पे मैक्सिमम होगा? अब मुझे बोलिए, ये तो नॉन पोलर है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर, और इसके बारे में बताइए आप। इट इज पोलर, इट इज एक्चुअली इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मुझे बोलिए, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा होगा, या NH3 के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा होगा? यहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्यों? बिकॉज इट हैज गॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है इसके दरमियान? इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। या सिंपली लिखोगे, जो पोलर मॉलिक्यूल्स है आपके, उनका ए ज्यादा होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का ए क्या होगा? कम,
क्या होगा? कम। दैट मीन्स हियर सबसे ज्यादा ए का वैल्यू NH3 के लिए होगा। NH3 के लिए होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब ये याद रखिएगा। अब हाइड्रोजन की बात रह गई और किसकी बात रह गई? ऑक्सीजन की, क्योंकि हमें ऑर्डर एक देना है। हमने लिख लिया कि सबसे ज्यादा अमोनिया के पास है, उससे ज्यादा उससे कम किसके पास होगा, और लास्ट पे लीस्ट किसके पास होगा। देख लीजिए, अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग याद हो, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बोला था कि दो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, नॉन बॉन्डेड मींस ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये दूसरे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये दूसरे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। एक्चुअली दे आर नॉन बॉन्डेड बट दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ए वीक फोर्स, एंड दैट वीक फोर्स इज कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्स, जिसकी हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं। वैन डर वाल्स बहुत ही फेमस साइंटिस्ट। ठीक है, द फोर्स बिटवीन, यहां पे लिखेंगे फोर्स बिटवीन टू non-bonded molecules, two non-bonded molecules, दो non-bonded molecules दरमियान के जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है that is called van der Waals force। और मैंने उस वक्त ये बोला था van der Waals force is directly proportional to molecular mass। जिस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है, यहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी। आपने देख लिया A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे तो पहला हमने देख लिया, वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी कि दैट वाज पोलर, बट ये नॉन पोलर है, इसमें आपको मास देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? मास। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यहां दिया जाए क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन कि इसमें से सबसे ज्यादा A का वैल्यू किसमें होगा, तो आप डायरेक्टली आयोडीन लिख लीजिएगा क्योंकि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है। लेकिन पहली बात याद रखिएगा, अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है तो उसका सबसे ज्यादा होगा, तो उसका सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, लास्ट पे एक क्वेश्चन, फिर हम कंबाइन कर लेंगे इस इक्वेशन को। देख लीजिए, यहां पे 2014 में क्वेश्चन आया है नीट में। क्या क्वेश्चन आया है? क्वेश्चन ऐसे आया है कि जो आपका अमोनिया है इसका 4 पॉइंट समथिंग ए वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, इसका दिया गया है 1 पॉइंट समथिंग, इसका 0.8, 0.6, ऐसे ही कुछ वैल्यूज थे। मगर ये वैल्यूज थे क्या? दीज वर द वैल्यूज ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट। वैन डर वाल कांस्टेंट, मगर कौन सा वैन डर वाल कांस्टेंट? ए। आप याद रखिए, जो बी है वो आपको वॉल्यूम देता है कि कितना वॉल्यूम आपको एक्सक्लूड करना है, एंड ए आपको देता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा है। क्या बोला गया था कि 4 गैस है आपके पास, इनका ए वैल्यू आपको दिया गया है, इनमें से जल्दी लिक्विफाई कौन होगा? ये 2014 में आया है। Among the following gases having the van der Waals constant A values in this fashion, which of the following will liquefy easily? देख लीजिए, liquefy easily कौन होगा? ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल एक गैस का, ये एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल एक गैस का। अब आपको लिक्विड बनाने के लिए इन मॉलिक्यूल्स को पास में लाना है, और यहां पे तो ऑलरेडी अट्रैक्शन ज्यादा है। दैट मींस दिस will become liquid easily which have more intermolecular force of attraction। that means जिसका A वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। that means this NH3 इसको क्या हो जाएगा? ये जल्दी जल्दी लिक्विड बन जाएगा as compared to them। ठीक है, A का सिग्निफिकेंस क्या है? फिर पहले तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको मेजर करता है, फिर आपको ये भी बोलता है कि किसमें ए का वैल्यू ज्यादा होगा, पोलर में होगा एज कंपेयर टू नॉन पोलर। लेकिन अगर आपके पास सारे नॉन पोलर गैसेस है तो मॉलिक्यूलर मास चेक करो, जिसका ज्यादा होगा इसका ए ज्यादा होगा, एंड इस ए की वजह से आप कौन सा गैस जल्दी जल्दी लिक्विड होगा, लिक्विफाई होगा, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे एक और क्वेश्चन आया था 2004 में। A, that means van der Waals constant measures, ये क्या मेजर करता है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन, इवन की प्रेशर के बारे में भी बोला गया था, इवन इलेक्ट्रिक फील्ड तीसरा ऑप्शन था। लेकिन आपको पता है ये क्या देता है आपको, इट गिव्स यू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम आ जाएंगे कि हमारी जो करेक्शन तो हमने कर ली, अब उस करेक्शन को यहां लाओ। देख लीजिए कौन कौन सी करेक्शन कर ली आपने। पहली करेक्शन तो थी वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जेई नीट के लिए। वॉल्यूम किसके बराबर निकला आपका, V माइनस एन बी। एंड प्रेशर किसके बारे में कितना निकला, P प्लस ए एम स्क्वायर वी स्क्वायर। इसमें इंसर्ट करो P के बजाय P प्लस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस क्या होगा, प्लस V माइनस एन बी is equal to nRT, nRT. This is the real gas equation. क्या है ये अपनी रियल गैस इक्वेशन, या आप इसको बोल सकते हो वेंडरवाल इक्वेशन, वेंडरवाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, फॉर रियल गैसेस, फॉर रियल गैसेस। ठीक है, लेकिन मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, जिसने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास अच्छे अच्छे लेक्चर्स आ जाए, उनकी नोटिफिकेशन आ जाए। और इस लेक्चर को देखने से पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रियल गैसेस एंड देयर डेविएशन वो जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगा। टिल देन इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।